दूसरे तमाम कारपोरेटर हज़रात, बुजुर्गों, नए नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम। पिछाड़ो भैया हट्टा इधर होना। तमाम स्टेज पर मौजूद अहम जिम्मेदारान जनाब डॉक्टर अफार कादरी साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कुनाल खराब साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे दूसरे तमाम इलाक़ों के अपने अपने जिम्मेदारान, कॉरपोरेटर्स, नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, यौम आज़ादी के 76 सालवे के जश्न में मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम इस मुल्क की आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं और उसका जश्न हम मना रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि कई साल पहले जब मैं MLA बना था तब से हमने एक परंपरा शुरू की थी कि हम लोग आज के दिन हम तिरंगा रैली निकालते हैं और तिरंगा रैली निकाल के उसका पीछे का मकसद ये होता है कि इस मुल्क से हमारी वफादारी, इस मुल्क से हमारी मोहब्बत कितनी है, या आज हम सड़क पर निकल के हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। तिरंगे को लहराते हुए हम जाते हैं। और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है और मुझे खुशी है कि खास तौर से नौजवानों को इंतज़ार रहता है कि 15 अगस्त कब आने वाला है और कब मैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर तिरंगा लहराते हुए औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर निकल पड़ूँ। आज के दिन आप लोगों का जोश देखते ही मुझे ही कितना जोश आ जाता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज मुल्क किस राह के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये तिरंगे के अंदर 3 रंग है, जिसमें भगवा रंग है, जिसमें सफेद है और हरा रंग है। आज इस मुल्क के अंदर ये कोशिशें हो रही है कि इस मुल्क का झंडा सिर्फ एक ही रंग का होना चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर ये कोशिश हो रही है कि इस झंडे से हरे रंग को कैसे हटा दिया जाए। ये मुल्क जब तक हम जब तक है, आप जब तक है, ता क़यामत तक जब तक है, ये मुल्क का झंडा जो है वो इंशाअल्लाह तिरंगा ही रहेगा। इसके अंदर हरा रंग भी रहेगा, भगवा भी रहेगा। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी के अंदर अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ अकेले मेरा योगदान था और मेरी वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ, तो मेरे हिसाब से इससे गलत बात और इससे ज़्यादा झूठ कोई हो नहीं सकता। इस मुल्क की आज़ादी के अंदर न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और आज हमसे ही हमारे वफादारी का सबूत मांगा जाता है।
जब गुलिस्तान बहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हो यह चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। यकीनन इस मुल्क की जमहूरियत को आज कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के संविधान को कैसा बदला जा सकता है, इस मुल्क के संविधान को कैसा खत्म किया जा सकता है, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जब हम सड़क के ऊपर निकल रहे हैं तो आज हम ये पैगाम भी देने के लिए निकल रहे हैं, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, इस मुल्क के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस मुल्क के ये नौजवानों के ऊपर है। इस मुल्क के अंदर एकता, भाईचारगी का संदेश देने के लिए आज हम सड़क के ऊपर निकल रहे हैं। शारिक नक्शबंदी साहब ने एक बहुत अच्छा पैगाम आज एक मूवमेंट चलाने का कि मुल्क से नफरत हटाओ और देश बचाओ, ये एक मुहिम मजलिस शुरू करने वाली है। आज नफरत का मैं एक जीता जागता एक सबूत में आज के दिन जब सरकारी कार्यक्रम यहां पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर देखकर आया हूं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद के अंदर कैसे कामयाब हो गई कि महाराष्ट्र के मराठी लोगों को कैसा तोड़ा जा सकता है, उसकी जिंदा मिसाल मैं देखकर आया हूं। राजनीति अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें भी फख्र है कि हम महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के अंदर हर रोज जो हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें कुछ भी बोलेंगे और इन्हें सुनना पड़ेगा। गए वो दौर जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी हम सीना तान कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे खड़े रहकर हम बोलना हमने भी सीखा है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के ऊपर हमला किया गया है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन हम मजम्मत करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमला ऐसे नहीं कहते हैं। जो रात के अंधेरे में छुप कर आता है, जेब में एक पत्थर लेकर आता है, इधर उधर देखता है, पत्थर मारता है और गायब हो जाता है। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने खड़े रहकर मारकर, अगर सही मानों में तुझे हमला करने का है तो बोल कहां करना चाहता है, जगह तेरी रहेगी, वक्त तेरा रहेगा, हम आएंगे करके दिखाते। ऐसे छोटे मोटे कब तक ऐसे पत्थर फेंकने वालों के पीछे हम दौड़ेंगे? अब तो हम असद साहब को ये कहने वाले हैं कि उसे क्यों इतनी तकलीफ कि पत्थर छुपा कर लेकर आए। मैं तो असद साहब को कहूंगा कि असद भाई, तुम्हारे घर के सामने पत्थर का ढिगाल लगा देते हैं, आज दिन के वक्त में आकर मारना है तो मारकर चले जा, हथियार हम दे रहे हैं तुझे मारने के लिए। बहुत ज्यादा इनकी दखल लेने की जरूरत नहीं है। ए छोटे, उनके लिए तो मेरा छोटा ही काफी है। वैसे भी उसको सिद्धार्थ गार्डन में काम करते करते जानवरों के साथ खेलने का अच्छा अनुभव होता है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजा करना चाहूंगा, ये जो हम तिरंगा रैली निकालते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से वफादारी। आज हम सड़क के ऊपर निकल आते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए। समीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, शारिद भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस तिरंगे की अजमत, इस तिरंगे की शान को बरकरार रखना ये आप लोगों के हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हुल्लड़बाजी के अंदर, कहीं हम मोटरसाइकिल भगाने के चक्कर के अंदर, किसी भी हालत के अंदर मैं गिर गया तुम गिर गए चलेगा, लेकिन ये तिरंगा जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हमारे ऊपर हर तरीके से हर कोई नजर रखा हुआ है।
देखते हैं, ढूंढते हैं झंडा चढ़ाते वक्त सही चढ़ाए है क्या, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है क्या। सारी कोशिशें ये जारी रहती है, लेकिन हम भी कहाँ मौके देने वाले हैं, अब इतने तो उस्ताद हो चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग जब यहाँ से अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर निकलेंगे, आज हमने एक प्रांतो साहब ने एक गाड़ी का इंतजाम किया है जिसमें देशभक्ति के गाने लगेंगे। वरना होता यह है कि हम मोटरसाइकिलों के ऊपर अपना हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं जब, तो जो देखने वाला होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि ये सड़क के ऊपर से हुल्लड़बाजी करने के लिए आए हैं। इसलिए आप लोगों से अव्वल गुजारिश है कि आज तिरंगे को लहराइए, अपने जोश को दिखाइए, लेकिन वो गाड़ी आगे रहेगी और उसके अंदर देशभक्ति के गाने लगे रहेंगे। जो रूट आपको दिया गया है उसी रूट के ऊपर आइए। एक दूसरे को आगे पीछे करने के चक्कर के अंदर कहीं अपनी जान और किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। शारिक भाई ने बिल्कुल सही बताया है कि जो भी फोटोग्राफी का प्रोग्राम होगा, आप जिन जिन को भी शारिक साहब के साथ फोटो लेना रहेगा, प्रोग्राम के बाहर अगर शारिक साहब फोटो के लिए आपको शारिक भाई और सभी भाई दोनों भी यहाँ पर रहेंगे फोटोज के लिए मौजूद। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ आप लोग चलिए। मेरे कहने के बावजूद भी मुझे मालूम है कि आप लोग सुबह सुबह पाए खा के आते हैं, दिन भर आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर चल रहा है उससे, लेकिन इसके बावजूद भी आप चलते रहिए। इंशाल्लाह बार बार मुलाकातें होती रहेगी। बस दुआ करिएगा कि ये 2023 का ये हम जश्न मना रहे हैं, आज यौम आज़ादी का, 2024 कैसा होगा ये आप लोगों के हाथ में है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिएगा कि 2024 का जश्न कैसा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे भी बात की जाए कि 76 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारा क्या हिस्सा था और हमारे हिस्से में क्या आया और इसके लिए क्या राहें हमें इख्तियार करना चाहिए। इन 76 सालों में मुसलमानों की जो मईशत घट गई, मुसलमानों के इलाकों में फसादात हुए, मुसलमानों की अस्पतें लूटी, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी हुई और अब तो बुलडोजर भी चल गए। इस मौके पर मुख्तसरन मैं मोहतरम इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करूंगा कि 76 साल की दास्तान जो मिलत इस्लामिया पे दलितों पर, आदिवासी पर गुजरी है, उसकी बात भी करें और हम सबको रहनुमाई करें कि किस तरह से हम इन हालात में नब्र आसमां हो सकते हैं। दूसरी बात, मैं इस मंच से कल हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मकान पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ उसकी मजम्मत करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दलितों की, ओबीसी की, पिछड़ियों की आवाज है। उस आवाज को दबाने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए ये हरकतें की जा रही है। मेरी एक तजवीज है, अगर जिम्मेदार माने तो ठीक है, वरना हम सब तय करेंगे। हम 17 तारीख को एक मोर्चा अंबेडकर के पुतले से डिविजनल कमिश्नर तक जाएंगे, डिविजनल कमिश्नर पर मेमोरेंडम देंगे और कहेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जान और माल, उनका प्रॉपर्टी, उनका बंगला, सब कुछ हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारी ताकत है, हमारी क़ियादत है। हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है जो उनको हिफाजत फराहम करे। बगैर ये दो ही बातें मुख्तसरन करना थी। अब मैं मोहतरम इम्तियाज जलील साहब को दावत देता हूँ कि वो आए, हमको रहनुमाई करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।